स्वागत है आपका एक बार फिर अपने नॉलेज हब ज्ञातवा में। और आज हम शुरू कर रहे हैं अगला चैप्टर हेल्थ एंड हाइजीन। और आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के जितने भी मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पेपर्स में आ सकते हैं, एबीसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हेल्थ एंड हाइजीन इज अ कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, हेल्दी लिविंग, पर्सनल हाइजीन, सोशल हाइजीन। एंड द राइट आंसर इज पर्सनल हाइजीन। यानी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जो अवधारणा है वो व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, practice performed by an individual to care of one's bodily health and well-being is called personal hygiene, social hygiene, health and hygiene, sanitation. And the right answer is C, health and hygiene. किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण की देखभाल के लिए किया जाने वाला अभ्यास जो होता है वो स्वास्थ्य और स्वच्छता के अंतर्गत आता है, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप इज अबाउट डैश अ डे, 7 to 8 hours, 5 to 6 hours, 10 to 12 hours और 4 to 5 hours। And the right answer is A, 7 to 8 hours। एक दिन में जो इंसान की औसत नींद है वो 7 से 8 घंटे होनी चाहिए, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग द लिविंग एरिया एंड इट्स सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन इज कॉल्ड हाइजीन, सेफ्टी फॉर हेल्थ, सैनिटेशन और सोकेज पिट। एंड द राइट आंसर इज सैनिटेशन। अपने रिहायशी क्षेत्र और उसके आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना स्वच्छता कहलाता है, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल एंड फूड हाइजीन आर नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड इंप्रूव द हेल्थ ऑफ द डैश, इंडिविजुअल, कम्युनिटी एज अ होल, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। स्वास्थ्य को संरक्षित और बेहतर बनाने के लिए व्यक्तिगत और खाद्य स्वच्छता जो होती है वो व्यक्तिगत और समग्र रूप से एक समुदाय, समाज, सोसाइटी सभी के लिए आवश्यक होती है, इसलिए सही उत्तर है ग, क और ख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash hygiene involves those practices performed by an individual to care for one's bodily health and well-being through cleanliness, personal, camp, फूड और नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ए, पर्सनल, क्योंकि व्यक्तिगत स्वच्छता में ही वो आचरण शामिल होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वच्छता के माध्यम से अपनी शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण की देखभाल के लिए किया जाता है, तो सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हेल्दी माइंड, नॉर्मल एपेटाइट, चीयरफुल आउटलुक, पॉजिटिव एटीट्यूड और ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क की विशेषता में सामान्य रूप से भूख लगना, प्रसन्न रहना और सकारात्मक दृष्टिकोण ये सभी कुछ शामिल होता है, इसलिए सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ गुड हेल्थ, डिप्रेशन, cheerfulness, presence of physical disease, anxiety। And the right answer is cheerfulness, क्योंकि सच्चे स्वास्थ्य का उदाहरण इंसान की प्रसन्नता होती है, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a component of personal hygiene, exercise, imbalance of physical and mental health, bathing or drinking। And the right answer is B, imbalance of physical and mental health। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता का घटक नहीं है? तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन इसका घटक नहीं है, इसका भाग नहीं है, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेनिंग हाइजीन एंड सैनिटेशन इज नेसेसरी फॉर विच रीजन, पर्सनल, सोशल, साइकोलॉजिकल और ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि स्वच्छता एवं साफ सफाई को बनाए रखना व्यक्तिगत, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सभी दृष्टिकोणों से आवश्यक होता है, इसलिए सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन हेल्प्स टू प्रिवेंट डेवलपमेंट एंड spread of infection, illness and bad odor, both A and B, none of the above। And the right answer is A, to prevent
डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। स्वच्छता का अच्छा मानक रखने में किससे मदद मिलती है? और वो मिलती है संक्रमण के विकास और प्रसार को रोकने में, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? एक्सेस डाइट constitutes of nutrients in proportion, malnutrition, no fat in diet। यानी संतुलित आहार जो होता है वो होता है सही अनुपात में आहार को लेना, इसलिए सही उत्तर है ख। Which of the following is a way to prevent disease? Personal hygiene, social well-being, psychological factors or good sleep? And the right answer is A, personal hygiene। यानी निम्नलिखित में से कौन सा बीमारियों से बचाव का तरीका है? और वो तरीका होता है व्यक्तिगत स्वच्छता, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSSAI? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड सोशल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड फूड सेफ्टी एंड सोशल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज ए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। तो सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज फूड हाइजीन नेसेसरी? A, for good health, B, prevention from food-borne diseases, C, protect people from death, all of these। And the right answer is all of these, क्योंकि भोजन की स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी होनी चाहिए, खाद्य जनित रोगों से बचाव के लिए भी और लोगों को मरने से बचाने के लिए भी, इसलिए सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। डियर कैडेट्स, आपका ये जो चैप्टर है हेल्थ एंड हाइजीन, इसमें आपके हेल्थ और हाइजीन का एक पार्ट आपका पूरा हेल्थ एंड हाइजीन का है, दूसरा फर्स्ट एड का है और तीसरा योगा का है। और जो दूसरा पार्ट है फर्स्ट एड का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से आप लोगों की सहायता कर सकते हैं। एनसीसी में जो आपको ट्रेनिंग मिलती है वो आपको जीवन भर के लिए एक सीख होती है ताकि आप जिम्मेदार नागरिक के रूप में काम कर पाए। तो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखें। और यदि आपको कोई पार्ट या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप हमारे वीडियोस देखकर पहले इसको समझ सकते हैं चैप्टर को, ताकि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर्ली दे सकें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्स्ट एड फॉर ड्राउनिंग केसेस? कवर पेशेंट विद अ ब्लैंकेट, लूज वेट क्लॉथ्स, गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन till person starts breathing, none of these। And the right answer is B, loose wet cloths। डूबने के मामलों में प्राथमिक उपचार का पहला कदम क्या होता है? रोगी को कंबल से ढकना, गीले कपड़ों को ढीला करना। डूबने के मामलों में प्राथमिक उपचार का पहला कदम होता है गीले कपड़ों को ढीला करना, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement is not correct regarding personal and food hygiene? Is it necessary to preserve and improve the health of the individual, improve the health of community as a whole, improve the mindset of the people of the country, or none of the above? And the right answer is C, improve the mindset of the people of the country। यानी व्यक्तिगत एवं साध्य स्वच्छता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्ति के स्वास्थ्य को संरक्षित और बेहतर बनाना आवश्यक है, समग्र रूप से समुदाय के स्वास्थ्य में सुधार करना, देश के लोगों की मानसिकता में सुधार, और ड्रॉप में से कोई नहीं। और सही उत्तर है सी, देश के लोगों की मानसिकता में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the condition and measure necessary to ensure the safety of food from production to consumption? Milk hygiene, food hygiene, water hygiene, or all of the above? And the right answer is food hygiene। उत्पादन से उपभोग तक भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो आवश्यक शर्तें और उपाय होते हैं वो खाद्य स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट फूड कैन बी कंटेमिनेटेड? Harvesting, processing, storage, all of the above। And the right answer is all of the above, क्योंकि भोजन जो है वो कटाई, प्रसंस्करण और भंडारण किसी भी स्थिति में प्रदूषित हो सकता है, इसलिए सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the component of food hygiene? Milk hygiene, pasteurization, both A and B, or none of the above? And the right answer is C, both and B। खाद्य स्वच्छता का घटक कौन सा होता है? दूध की स्वच्छता या पाश्चुरीकरण, और ये दोनों ही खाद्य स्वच्छता के घटक होते हैं, इसलिए सही उत्तर है ग, दोनों क और ख।
Next question, eating places should not be located near filthy places, open drains, animal shelters, all of the above, and the right answer is D, all of the above. क्योंकि जो खाने पीने के स्थान हैं वो ना तो गंदे स्थानों के पास होने चाहिए, ना खुली नाली के पास, और ना ही पशुओं के रहने के आसपास होने चाहिए, इसलिए सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ एडिक्वेट फूड हाइजीन कैन लीड टू A, many diseases, B, food-borne diseases, C, water-borne diseases, and D, stomach diseases. And the right answer is B, food-borne diseases. पर्याप्त भोजन स्वच्छता की कमी के कारण खाद्य जनित बीमारियां होती हैं, इसलिए सही उत्तर है ख। Next question, prevention of contamination of food has to be observed from production, distribution, serving, all of the above, and the right answer is all of the above. भोजन के संदूषण की रोकथाम का ध्यान किस स्तर पर रखा जाना चाहिए? तो ये उत्पादन से शुरू होकर भंडारण तक, उत्पादन, वितरण, भंडारण सभी स्तरों पर होना चाहिए, इसलिए सही उत्तर है ख, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is the heating of milk to such temperature and for such period of time as are required to destroy any pathogens without destruction of nutritive value. A, fish hygiene, B, pasteurization, C, condensation और D, evaporation. डैश दूध को ऐसे तापमान पर और इतने समय के लिए गर्म करना है जो पोषक तत्वों को नष्ट किए बिना किसी भी रोगजनक को नष्ट करने के लिए आवश्यक है। उबालना, पाश्चुरीकरण, संघनन और वाष्पीकरण, और इसका सही उत्तर है पाश्चुरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फिश में गिव राइज टू डैश, फिश पॉइजनिंग, रेबीज, एक्वा पॉइजनिंग, नन ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज फिश पॉइजनिंग। दूषित मछली के सेवन से मछली विषाक्तता होती है, इसलिए इसका सही उत्तर है क। Next question, the term pinking relates to egg hygiene, bathing, waste disposal, purification of water, and the right answer is purification of water. तो pinking शब्द का संबंध जो होता है वो जल के शुद्धिकरण से होता है, इसलिए सही उत्तर है घ। Next question, which is the component of food hygiene? Milk hygiene, pasteurization, both A and B, and none of the above. Right answer is C, both A and B. खाद्य स्वच्छता के घटक कौन से होते हैं? खाद्य स्वच्छता के घटक दूध और पाश्चुरीकरण दोनों होते हैं, इसलिए सही उत्तर है ग, दोनों क और ख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैंप हाइजीन इंक्लूड्स सैनिटेशन, सोकेज पिट्स, कैंप लैट्रिन, ऑल ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि शिविर स्वच्छता में स्वच्छता, सोख्त गड्ढे और कैंप शौचालय सभी शामिल होते हैं, इसलिए सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is a type of camp latrine? Deep trench latrine, shallow trench latrine, urinals, all of the above, and the right answer is all of the above. Next question is, which of these is not a water purification method? Filtration, pinking, precipitation or canning? And the right answer is C. How deep should a deep trench latrine be? 8 feet, 10 feet, 12 feet और 15 feet, and the right answer is A, 8 feet. कैंपों में या शिविर में गहरी खाई वाले जो शौचालय बनते हैं उसका जो गड्ढा होता है वो 8 फीट गहरा होता है, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of disease is spread due to water? Insect borne, water borne, animal borne or experimental? And the right answer is B, water borne. पानी के कारण जो बीमारियां फैलती हैं वो जल जनित बीमारियां कहलाती हैं, इसलिए सही उत्तर है ख। What are the main articles required for dressing of a wound? Antiseptic lotion, cotton, scissors, all of these, and the right answer is all of these, क्योंकि किसी भी घाव की ड्रेसिंग के लिए एंटीसेप्टिक लोशन, रुई और कैंची सभी चाहिए होते हैं, इसलिए सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल्स ऑफ गुड हेल्थ इज A, adequate sanitation, B, safe water, C, both A and B, and D, none of the above, and the right answer is C, both A and B. अच्छे स्वास्थ्य का मूल पर्याप्त स्वच्छता और सुरक्षित पानी दोनों होते हैं, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रिवेंट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन? यूज ऑफ मास्क, प्रॉपर वेंटिलेशन, dust control, all of the above, and the right answer is A, use of mask.
छोटी बूंद के संक्रमण को हमेशा मास्क के उपयोग द्वारा रोका जा सकता है, इसलिए सही उत्तर है क। Next question, name the wound caused by damage to a blood vessel that in turn cause blood to collect under the skin. A. Crush injury. B. Blood tumor. C. Laceration. D. Avulsion. And the right answer is B. Blood tumor. रक्त वाहिका की क्षति के कारण होने वाला जो घाव होता है उसे रक्त ट्यूमर या ब्लड ट्यूमर बोलते हैं, क्योंकि उससे आपकी स्किन के नीचे ब्लड जमा हो जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है रक्त ट्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमा इज कॉज्ड ड्यू टू A. The restlessness of body and mind. B. Hypoglycemia. C. Both A and B. And D. None of the above. And the right answer is B. Hypoglycemia. तो कोमा जो होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया के कारण होता है, जो कि आपके शरीर में शुगर की मात्रा जब बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइट ऑफ डैश शुड बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर एज द बाइट ऑफ स्नेक. स्कॉर्पियन, डॉग, कैट और रैबिट. एंड द राइट आंसर इज स्कॉर्पियन. यानी बिच्छू जब आपको काट जाता है उसका भी बिल्कुल उसी तरह ट्रीटमेंट या इलाज होना चाहिए जिस तरह से सांप के काटे जाने का होता है, इसलिए सही उत्तर है क। डैश इंजरीज कैन नॉट बी सीन बट कैन ओनली बी सस्पेक्टेड. मेजर, एक्सटर्नल, इंटरनल और नन ऑफ द अबव. एंड द राइट आंसर इज सी, इंटरनल. कौन सी चोटों को देखा नहीं जा सकता? जो आंतरिक चोटें होती हैं उन्हें हम देख नहीं सकते, केवल हमें संदेह होता है, इसलिए सही उत्तर है ग, आंतरिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ सिम्पटम ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ इंटरनल इंजरीज? कोल्ड, कामी स्किन, weak or rapid pulse, shallow signing and breathing, all of the above. And the right answer is D, all of the above. Next question is, chemical burn may be caused by dash. Strong acids, alkalis, both A and B, and none of the above. And right answer is C, both A and B. रासायनिक जलन जो होती है वो एसिड और क्षार दोनों के कारण हो सकती है, इसलिए सही उत्तर है ग, दोनों क और ख. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज इज अ वेरी डेंजरस डिजीज ट्रांसमिटेड बाय डैश, रैबिट डॉग, कैट, फिश और काउ. एंड द राइट आंसर इज रैबिट डॉग. रेबीज हमेशा पागल कुत्तों के काटने से होती है, इसलिए इसका सही उत्तर है क. नेक्स्ट क्वेश्चन, which disease is preventable by giving anti-rabies vaccine? Rabies, pneumonia, dengue or none of the above. And the right answer is rabies. रेबीज रोधी टीका हमेशा रेबीज की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, इसलिए सही उत्तर है क. नेक्स्ट क्वेश्चन, respiration consists of dash, inhalation, exhalation, a pause, all of the above. And the right answer is all of the above. Next question, during dash the lungs contract and air is pushed out. Exhalation, inhalation, inspiration, both A and B. And the right answer is exhalation. डैश के दौरान फेफड़े सिकुड़ते हैं और हवा बाहर निकलती है, तो जब आप सांस छोड़ते हैं तब आपके फेफड़े सिकुड़ते हैं और हवा बाहर निकलती है, इसलिए सही उत्तर है क, सांस छोड़ने पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीथिंग विच इंटरफेयर्स विद रेस्पिरेशन प्रोड्यूसिंग इरेगुलरिटीज इन ब्रीदिंग प्रोड्यूसेस अ कंडीशन नोन एज डैश, इनसेंसिबिलिटी, unconsciousness, asphyxia or none of the above. And the right answer is asphyxia. कोई भी चीज जो सांस में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे सांस लेने में अनियमितता आती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे श्वासारोध कहते हैं, इसलिए सही उत्तर है ग. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ ड्रेसिंग अ वुंड? A, to protect the wound from infection. B, to reduce swelling and early healing. C, to support the affected part. D, all of the above. And the right answer is D, all of the above. घाव पर पट्टी बांधने का जो उद्देश्य होता है उसमें घाव को संक्रमण से बचाना, सूजन को कम करना और शीघ्र उपचार करना और प्रभावित भाग को सहारा देना, तीनों शामिल होते हैं, इसलिए सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुंड कॉज्ड बाय अ बुलेट इज नोन एज GSW, SG, WSG, GPS. And the right answer is GSW. Next question, bandage made of the elastic material is known as cotton bandage, elastic bandage, crepe bandage or wound bandage. And the right answer is C, crepe bandage. The main cause of asphyxia is irregularities in breathing,
overeating, low iron, none of these, and the right answer is irregularities in breathing. श्वासारोध का जो मुख्य कारण होता है वो होता है सांस लेने में अनियमितता, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द ओपन चेस्ट वुंड? मेनिंजाइटिस, एस्फेक्सिया, न्यूमोथोरेक्स एंड डी स्कॉल्ड, एंड द राइट आंसर इज न्यूमोथोरेक्स। छाती पर खुले घाव का जो दूसरा नाम होता है वो न्यूमोथोरेक्स होता है, इसलिए सही उत्तर है ग। अब हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट योगा के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सूर्य नमस्कार इज द कंबाइंड सीक्वेंस ऑफ डैश पोजीशंस 14, 12, 10 और 11, एंड द राइट आंसर इज 12। सूर्य नमस्कार की जो है वो 12 स्थितियों का संयुक्त क्रम होता है, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ हैज डिक्लेयर्ड 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन और इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, एंड द राइट आंसर इज ए, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द फाउंडर्स ऑफ योगा? सेंट्स, सेजेस, both A and B, none of the above, and the right answer is C, both A and B। योग के संस्थापक हमारे देश के संत और ऋषि थे, उन्हीं की परंपरा का पालन आज तक हम कर रहे हैं, इसलिए सही उत्तर है ग, दोनों का और ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि प्रोवाइड्स द मोस्ट डिटेल एंड थ्रू एक्सपोजिशन ऑफ डैश क्लासिकल डांस, म्यूजिक, योगा और स्कल्पचर्स, एंड द राइट आंसर इज योगा। महर्षि पतंजलि ने योग की सबसे विस्तृत व्याख्या की है, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ विच आसना इज टू अवेकन द पावर ऑफ कुंडलिनी? पद्मासना, वज्रासना, शवासना और सिद्धासना, एंड द राइट आंसर इज डी, सिद्धासना। किस आसन का मुख्य कार्य कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है? और वो है सिद्धासन। सिद्धासन से आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, सही उत्तर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ विच आसना इज रिलीजिंग द माइंड फ्रॉम द बॉडी? शवासना, सिद्धासना, पद्मासना और वज्रासना, एंड द राइट आंसर इज ए, शवासना। शवासन वो आसन है जिसका मुख्य उद्देश्य मन को शरीर से मुक्त करना है, इसलिए इसका सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आसना हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एलिमिनेट्स गैस ट्रबल्स? शवासना, सिद्धासना, वज्रासना एंड धनुरासना, एंड द राइट आंसर इज वज्रासना। वज्रासन वो आसन है जो हमारी पाचन शक्ति में मदद करता है और गैस की परेशानियों को दूर करता है, सही उत्तर है ग, वज्रासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस आसना प्रोवाइड्स गुड एक्सरसाइज टू द एब्डोमिनल मसल्स, लोअर बैक एंड थाइज। सिद्धासना, धनुरासना, वज्रासना और पद्मासना, एंड द राइट आंसर इज धनुरासना। धनुरासन आपके पेट, पीठ के निचले हिस्सों और जांघों की मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम कराता है, इसलिए सही उत्तर है धनुरासन। इस चैप्टर के मेन क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या आपको लगता है कि आपको और क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।